कुंडली में भर भर के राजयोग है, फिर भी गरीबी क्यों? पैसा हाथ में आता ही नहीं, ऐसा क्यों? सच्चाई जाने। छोटा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक पूरा देखना, तो ही फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारा क्लाइंट ऐसा मुझे कहते हैं, गुरुजी मेरा कुंडली कई और ज्योतिष को मैंने दिखाया, सभी लोग भर भर के अच्छा बोला कि तुम्हारी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग है, किसी को बोला तुम्हारे कुंडली में 3 पंच महापुरुष राजयोग है, किसी की कुंडली में 2 पंच महापुरुष राजयोग है, किसी का 4 ही है। फिर भी उनको जीवन में इतना तंगी, इतना एक पैसों की तंगी क्यों होता है? देखिए, पंच महापुरुष राजयोग का मतलब 5 राजयोग होता है। एक है आपका जन्म पत्रिका। मेरा वीडियो चलने के साथ साथ आपका अगर जन्म पत्रिका वगैरह है, कुछ पर्ची वगैरह कुछ है, इसके खोल के सामने बैठ लीजिए, मेरे वीडियो चलने के साथ साथ चेक कर लेना। आपका कोई भी लगन, कोई भी राशि होने दीजिए, सिर्फ इतना देखना, मैं जहां जहां बता रहा हूं, आपके जन्म पत्रिका में सूरज चंद्रमा राहु केतु छोड़ के, सूरज चंद्रमा राहु केतु छोड़ के बाकी सभी प्लेनेट, मतलब 5 प्लेनेट, अगर आपने स्वक्षेत्र, अपने उच्च के क्षेत्र पर बैठा है, साथ साथ वो अपने लगन से केंद्र स्थान पर बैठा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे लगन कैसे पता चले, मेरा लगन कौन सा है? मेरे वीडियो चलने के साथ साथ मैं उसको खोल के देखिए, जन्म पत्रिका में आपका कहीं लगन या लॉन्ग लिखा रहेंगे, अगर हिंदी में हो तो लॉन्ग या लगन या लगना, तो वही आपका फर्स्ट हाउस यानी कि पहला भाव, उसके बाद दूसरा भाव, उसके बाद तीसरा भाव, इस तरीके से गिनते जाना। और अगर आपका जन्म पत्रिका वगैरह अंग्रेजी में हो तो ASC एसेंडेंट लिखा रहेंगे, वो आपका पहला भाव, उसके बाद सेम दूसरा भाव, तीसरा भाव, ऐसे गिनते जाना। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज गिनते जाना। बहुत अभी ध्यान से सुनना, आपके कोई भी जन्म पत्रिका हो, वहां पर देखिए, सबसे पहले मैं मंगल को चुनता हूं। मंगल मान लीजिए आपके जन्म पत्रिका में मेष राशि के घर पर है, या वृश्चिक राशि के घर पर है, या मकर राशि के घर पर बैठा है 28 डिग्री तक, तो समझ लेना आपके जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष राजयोग में एक हुआ, जिसका नाम है रुचक राजयोग। ऐसे में वो इंसान क्या होता है जीवन में, लेकिन लगन से या चंद्र राशि से वो केंद्र स्थान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हाउस, नहीं तो चौथे भाव, नहीं तो 7वां भाव, और नहीं तो 10वां भाव। ठीक है, इन 4 में से होना चाहिए। ये भी देख ले, मतलब एक तो आप सिर्फ पहला नजर में देखोगे कि मंगल मेष में है, वृश्चिक में है या मकर में है क्या नहीं। उसके बाद देखोगे लगन या चंद्र राशि, जहां पर चंद्रमा बैठा है वहां से उसी स्थान पर, या चौथे स्थान पर, या 7वें स्थान पर, या 10वें स्थान पर है क्या नहीं। अगर है तो ये रुचक राजयोग बना। रुचक राजयोग होने से क्या होता है, ऐसे इंसान बहुत बचपन से ही बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, और फर्स्ट डिसीजन लेना पड़े ऐसा कामकाज में बहुत ज़्यादा इन लोगों का ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस में, नेता में, पॉलिटिक्स में, ये लोग बहुत ज़्यादा, मतलब इन लोगों को उच्च पद मिलता है। आप कई सारे ऐसे रुचक महापुरुष राजयोग में से आपको देखने को मिलेंगे जो लोग नौसेना में काम कर रहा है। ये लोग बहुत मेहनती होता है, कामकाज को कामकाज के सिवा रह नहीं पाता है। और एक चीज़ है, ये लोग बहुत अच्छा जिम ट्रेनर भी बन सकता है। जहाँ पर मंगल की बात आता है वहाँ पर जिम ट्रेनर भी बन सकता है। तो आप बोलेंगे ना तो मैं जिम ट्रेनर हूँ, ना तो मैं अच्छा कुक हूँ, क्योंकि मंगल कुक भी बनाता है बहुत अच्छा, ना मैं कोई ऐसा जॉब करता हूँ जहाँ फर्स्ट डिसीजन लेना पड़े, जैसे कि मिलिट्री, आर्मी, नौसेना, या कोई मैं मंत्री पद में नहीं हूँ। अब देखना, आपका जो मंगल जिस नक्षत्र पर बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी अगर कुंडली में नीच के हो, या 6, 8, 12वें स्थान पर हो, या 6, 8, 12 स्थान का लॉर्ड उसके साथ बैठा हो, तो आपको जीवन में इस टाइप का कोई भी पद नहीं मिलेंगे। उल्टा आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे। आपका
राजयोग भंग हो रहा है, मतलब आपका रोचक राजयोग भंग हो रहा है। एक और तरीका, आपके जन्म पत्रिका में D1 चार्ट में लगन कुंडली में देखा जाता है साफ साफ पर कि मंगल या तो मेष राशि के भाव पर बैठा है, या तो वृश्चिक राशि के भाव पर बैठा है, या तो मकर में बैठा है 28 डिग्री तक। लेकिन नवांश कुंडली में देखा जाए मंगल कर्क राशि के भाव पर बैठा है, या मंगल शनिदेव के साथ बैठा है, ऐसा में भी आपका रोचक राजयोग भंग हो रहा है, जिसके वजह से आपको गरीबी झेलना पड़ रहा है। अब बोलेंगे इसका प्रतिकार रेमेडी क्या है? इसके लिए आपको कोई अच्छे ज्योतिष से संपर्क करना पड़ेंगे, या अगर मुझे पसंद हो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे कंसल्ट ले सकते हैं। दूसरा नंबर, आपके जन्म पत्रिका में अगर बुध यानी कि मरकरी देखा जाए कन्या राशि के भाव नहीं तो मिथुन राशि के भाव पर है, और साथ साथ लगन से या चंद्र राशि से वो केंद्र स्थान में भी है। केंद्र का मतलब है लगन या चंद्र के साथ बैठा है, या चौथे स्थान पर बैठा है, या 7वें स्थान पर बैठा है, या 10वें स्थान पर बैठा है। इसको कहते हैं भद्र योग। नाम सुन के ही भद्र योग मतलब ऐसा इंसान का जो बोल वचन होंगे, स्पीच होंगे, सुनने को अट्रैक्टिव लगता है, जिस वजह से इन लोगों की प्रॉपर जन्म कुंडली में और भी कुछ देखना पड़ेंगे। इन लोगों की प्रॉपर जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अगर अच्छा हो, दशम भाव अगर अच्छा हो, राहु अगर अच्छा हो, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत आगे तक जा सकता है। या विश्लेषक जो बुद्धिजीवी कहते हैं ना, ब्रिलियंट बुद्धिजीवी, किसी भी बारे में चर्चा करता है, जो सोशल एक्टिविटीज होता है, पॉलिटिक्स को लेकर क्या इस राजनेता ने सही किया, क्या वो राजनेता ने गलत किया, इस बारे में जो विश्लेषण होता है हो सकता है। बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, बहुत अच्छा ये लोग बैंकर बन सकते हैं, बहुत अच्छा ये लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम कर सकते हैं, ये लोग मैथमेटिक्स टीचर बन सकते हैं, अंक शास्त्र में आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकते हैं ये लोग। इन लोगों का बात आपको बहुत अच्छा लगेंगे। और ये लोग बचपन में, जिसका भद्र योग रहता है ना, उसका बचपन में देखना हाथ थोड़ा लंबा होंगे, गोलू मोलू होंगे, और थोड़ा सा मोटा सोटा एकदम चेहरा होंगे। ठीक है, वीडियो को पसंद आ रहा है, दिलचस्पी आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर देना, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो मेरा नंबर है 9619396811। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 9619396811। एक और नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 8697429744। ये दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लेकिन चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली। खत्म नहीं हुआ, वेट कीजिए। जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु जुपिटर या तो कर्क राशि के भाव पर बैठा है 5 डिग्री तक, या मीन राशि के भाव पर बैठा है, या धनु राशि के भाव पर बैठा है, यानी कि अपने स्वक्षेत्र पर या उच्च के स्थान पर बैठा है। उसके साथ साथ लगन या चंद्र राशि से, वो अगर लगन या चंद्र राशि पर ही हो, मान लीजिए कि किसी का कर्क राशि या कर्क लगन हो, वहीं पे गुरु जुपिटर हो तो भी चलेंगे। वहां से चौथे स्थान पर, मतलब लगन या चंद्र राशि से चौथे स्थान पर हो तो भी चलेंगे। 7वें स्थान पर है तो भी राजयोग होता है। 10वें स्थान पर बैठा हो तो भी हंस राजयोग बन रहा है। अब ये हंस राजयोग क्या होता है? ये जो हंस राजयोग है, ये लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान होता है। अभी बोलेंगे मैं तो भाई उतना पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, आप बोल रहे हैं बहुत ही ज्ञानी इंसान हूँ, मैं तो 11वीं 12वीं तक पढ़े, लेकिन जहाँ तक आप पढ़े हो आपका आउट नॉलेज बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपका मतलब आप ना जितना तक पढ़े हो उतना सॉलिड पढ़े हो, मेरे कहने का मतलब है। ज्ञानी इंसान, ज्ञान होता है ना जो अंदर से आता है,
ज्ञानी इंसान होता है ये लोग। और ये लोग किसी भी सेल्फ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। पहले से इन लोगों का टारगेट रहता है, ज़्यादातर लोगों का सेल्फ प्रोफेशन, इक्का दुक्का अलग। जैसे ये लोग ज़्यादातर देखेंगे वकालत, मतलब लॉयर। बुध भी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। इन लोगों की प्रॉपर कुंडली में बुध अगर अच्छा है, उसके साथ साथ सूर्यदेव अच्छा है तो, या शनिदेव भी अच्छा होना चाहिए, तो तभी वो लॉयर बन सकता है। लेकिन ऐसे मैंने हंस महापुरुष राजयोग वाले को ज़्यादातर मैंने देखा स्कूल टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, और अगर पंडित भी हो ना, जो पुजारी लोग हैं घर पे जाके पूजा करते हैं, तो भी बहुत ही ज्ञानी पंडित होते हैं ये लोग, बहुत ही एडुकेटेड पंडित होते हैं, शास्त्र के बारे में A to Z जानता है। संस्कृत टीचर बहुत अच्छा ये लोग हो सकता है। उसके साथ साथ ये लोग जज भी होता है, एक तो वकील, लॉयर, जज भी, एडवोकेट भी ये लोग जीवन में होता है। जस्टिस जिसको बोला जाता है, सॉरी जस्टिस भी होता है ये लोग, ठीक है। ये लोग धार्मिक होता है, जीवन में धर्म के रास्ते पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ इन लोगों को मिलता है। और अक्सर समाज में, सोशल में इन लोगों को सभी लोग पूछते हैं इनकी ज्ञान के वजह से, सभी इनके पास आते हैं हेल्प लेने के लिए, और ये लोग दयालु भी, हेल्प भी करते हैं। लेकिन ये लोग थोड़ा सा ईगोस्टिक होता है, थोड़ा सा मंगल की तरह नहीं, मंगल बहुत ही एग्रेसिव है, ये लोग एग्रेसिव नहीं, लेकिन इन लोगों का हिम्मत होता है, मतलब गलत को गलत बोलने का, सही को सही बोलने का। चेक कर लेना, जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु जुपिटर यानी कि बृहस्पति कर्क राशि पर बैठा हो, या मीन राशि पर बैठा हो, या धनु राशि पर बैठा हो, लेकिन अकेला। अब हाँ, किसी ने बोल दिया कि मेरा गुरु जुपिटर धनु पे बैठा है लेकिन साथ में शनिदेव है, तो ये एप्लीकेबल नहीं, वहां पर आपका हंस महापुरुष राजयोग भंग हो रहा है। हो सकता है किसी ने बोला कि मेरा मीन राशि पर ही गुरु जुपिटर बैठा है लेकिन साथ में राहु, वहां पर ये राजयोग नहीं होंगे। आप ना तो लॉयर बन पाओगे अच्छा, ना अच्छा पंडित बन पाओगे, ना अच्छा प्रोफेसर बन पाओगे, ना अच्छा एडवोकेट बन पाओगे, जस्टिस बन पाओगे, ना तो सोशल में आपका नेम फ्रेम रहेंगे। उल्टा आप जैसे कि तैसे गरीब वैसे ही रहेंगे, पैसों की भूखमारी रहेंगे। समझना पड़ेंगे, कंडीशन को समझना पड़ेंगे। जहां पर जो प्लैनेट रहेंगे अकेला रहेंगे, और जिस भी नक्षत्र पर वो बैठा रहेंगे उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं 6, 8, 12 कनेक्शन करके नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, किसी का अगर हंस महापुरुष राजयोग बना, गुरु जुपिटर मीन राशि के भाव पर बैठा है, लेकिन रेवती नक्षत्र पर, रेवती का लॉर्ड होता है बुध। अब बुध उसी जन्म पत्रिका का, उसी एसेंडेंट के अनुसार देखा जाए 6, 8, 12वीं भाव पर बैठा है या नीच के बैठा है, तो कहां से आप ज्ञानी इंसान बनोगे भाई? काय का ज्ञानी? कहां से आप लॉयर बनने के काबिल बनोगे? कहां से आप सोशल में नेम फ्रेम, आपका सम्मान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इज्जत नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हमेशा राजयोग के चक्कर में, राजयोग पहले का जमाने का होता था राजा बनने के लिए, लेकिन आज के तारीख में जहां पर गणतंत्र चलता है, राजा का जमाना गया, यहां पर राजयोग का मतलब होता है राजाओं की तरह जिंदगी। ये बात को समझना पड़ेंगे आप लोगों को भी। और चैनल को प्लीज, अच्छा लग रहा है वीडियो को एक एक करके चुन चुन के दे रहा हूं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन खुला है, मन भर के लिखना। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूं, अगर किसी की जन्म पत्रिका में शनिदेव अगर मकर राशि के भाव पर, कुंभ राशि के भाव पर बैठा हो, या अपने उच्च स्थान तुला राशि के भाव पर बैठा हो, और इसके साथ साथ अगर वो लगन या चंद्रमा से चौथे स्थान, 7वें स्थान या 10वें भाव पर है, या लगन या चंद्रमा के साथ भी बैठा है, तो इसे क्या कह सकते हैं? शशक राजयोग। अब ये शशक राजयोग क्या होता है? देखिए, शशक राजयोग का मतलब होता है शनिदेव द्वारा राजयोग। यहाँ पर शनिदेव आपको
36 के बाद, लगभग 36 एज के बाद आपको तरक्की देंगे। लेकिन जब तरक्की देंगे वापस आपको पीछे मुड़ के देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। याद रखना, जिसकी कुंडली में अच्छे है शनि वो बन सकता है आज के तारीख में धनी। ये कलयुग का डायलॉग है। शनिदेव जिसकी कुंडली में अच्छे है वो कलयुग का मालिक बन सकता है। क्यों? शनिदेव जिसको भी दिया वो कभी वापस छीनेंगे नहीं कि वो सही इंसान को दिया। टेस्ट करते रहते हैं पूरा जीवन भर। 36 के बाद तरक्की, 38 के बाद तरक्की। ऐसे आपने लाइफ में कई लोगों को देखे होंगे, बचपन एकदम फटेला कपड़ा पहन के गया, एकदम चप्पल उसका पहनने का पैसा नहीं था, लेकिन 36 के बाद बहुत ही कामयाबी तरक्की उसका मतलब आधा जीवन के बाद उसका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा गया, खाने का कोई वांदा नहीं हुआ, घर में सुख शांति विराज कर रहा है। इन लोगों का फैमिली में मैंने देखा, जिसका शशक राजयोग पंच महापुरुष राजयोग में होता है, इन लोगों के फैमिली में बच्चा भी डेवलपमेंट कर जाता है, बच्चे को अच्छे जॉब, बच्चे को सक्सेस मिल जाता है तुरंत। ये एक स्पिरिचुअलिटी का आशीर्वाद है। आप लोग बोलेंगे इस राजयोग के साथ बच्चे का क्या संबंध? ऐसा नहीं, ये मैंने रिसर्च करके पाया, जिसकी कुंडली में शशक राजयोग है सच में, लेकिन राजयोग होना चाहिए, समझना चाहिए। अभी बोलेंगे मेरे कुंडली में शनिदेव कुंभ राशि के घर पर बैठा है स्वक्षेत्र पर, लेकिन केतु के साथ, तो वहां पर राजयोग भंग हो रहा है। शनिदेव मकर राशि पर बैठा है लेकिन राहु के साथ, वहां पर राजयोग भंग हो रहा है। शनिदेव तुला राशि के घर पर बैठा है लेकिन गुरु जुपिटर के साथ, वहां पर राजयोग भंग हो रहा है। तो राजयोग का फल कहां से मिलेंगे? ठीक है, ऐसे लोग मैंने देखा ज्यादा इलेक्ट्रिशियन लाइन पे सक्सेस इन लोगों को मिलता है। म्यूनिसिपैलिटी में भर भर के ये लोग काम करता है, सरकारी दफ्तर में ये लोग भर भर के ऑफिशियल कामकाज करते हैं। हाँ, ये जो पावर सप्लाई का जो काम होता है ना, जहाँ पर अभी क्या बताऊँ, रेलवे का जो काम है, रेलवे लाइन का जो काम है, ये लोग काम करता है, लगातार कई सालों से काम करते जाता है, फिर जाके इन लोगों को तरक्की मिलता है। अब बोलेंगे रेलवे वर्कर्स तो लोग तो गरीब ही रहता है। जी हाँ, गरीब ही रहता है, लेकिन गरीब रह रहे के कामयाब होता है। जिसकी कुंडली में शशक राजयोग है, मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है कि ये लोग अगर बिजनेस भी करे ना, बिजनेस में लेट में सक्सेस मिलता है। ये लोगों को सेकेंड हैंड बिजनेस ज़्यादा पसंद है। सेकेंड हैंड पुराना मकान खरीदना बेचना, पुराना सामान खरीदना बेचना, पुराना फर्नीचर खरीदना बेचना, पुराना बाइक, पुराना व्हीकल्स खरीदना बेचना, बहुत ज़्यादा ये लोग ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट कर जाता है कुंडली में अगर शशक राजयोग बना है। देखिए, बिजनेस अच्छा चल सकता है जिसकी कुंडली में भद्र योग हो, मतलब जिसकी कुंडली में, मैंने कुछ देर पहले ही बोला वीडियो में, बुध से बिजनेस आता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव का जो तरक्की है, शनिदेव अगर किसी बिजनेस डाउन खा रहा है, लेकिन जिस दिन वो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ ग्रो कराएंगे, वो वापस मुड़ के कभी गिरेंगे नहीं वो बिजनेस। तो समझ लेना वहाँ पर शनिदेव का हाथ था। शनिदेव इंसान को किसी फैक्ट्री का मालिक बना देता है। मशीनरी का बिजनेस में ये लोग ज़्यादा, जिसका शशक महापुरुष राजयोग है, मशीनरी का बहुत तरीका मशीन बनाता है, ये लोग बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट कर पाते हैं। चेक कर लेना। अब लास्ट आता है मालव्य योग, मतलब शुक्रदेव, मालव्य योग होते मालामाल। शुक्रदेव किसी जन्म पत्रिका में अगर वृषभ राशि के भाव या तुला राशि के भाव या मीन राशि के भाव पर बैठा हो, और साथ साथ अपना अपना लगन से वो लगन या चंद्र राशि के साथ बैठा हो, या लगन या चंद्र राशि के चौथे, सातवें, 10वें स्थान पर बैठा हो, तो भी ये मालव्य राजयोग में गिना जाएंगे। अगर अकेला होना चाहिए, यहाँ पर मैंने जितना भी राजयोग बोला पंचमहा, सबको सब अकेला होना चाहिए। समझ लीजिए शुक्रदेव किसी का मीन राशि पर बैठा हो, लेकिन वहां पर केतु भी बैठा है, तो यहाँ पर राजयोग भंग हो रहा है। डायरेक्ट बता रहा हूँ, भंग हो रहा है। अगर किसी का शुक्रदेव मान लीजिए वृषभ राशि पर बैठा है, साथ में गुरु जुपिटर बैठा है, तो वहां पर अधिगुरु योग होंगे, अधिगुरु, दोनों गुरु साथ में। लेकिन यहाँ पर जो है, जो राजयोग है, मतलब राजयोग का जो फल मिलना चाहिए मालव्य योग का, नहीं मिलेंगे। ना गुरु जुपिटर अच्छे से दे पाएंगे, ना शुक्र अच्छे से दे पाएंगे।
अगर मान लीजिए किसी इंसान की कुंडली में शुक्रदेव तुला राशि के भाव पर बैठा है और वहाँ पर गुरु जुपिटर भी बैठा है या राहु बैठा है, तो भी आप मान लेना कि आपका जो मतलब मालव्य योग है वो बिगड़ गया, खत्म। अकेला होना चाहिए, प्लस टर्म्स एंड कंडीशन उसका जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो कुंडली में अच्छे भाव पर बैठना चाहिए, उसको बलवान होना चाहिए। और D1 में जो मतलब स्वक्षेत्र पर या मतलब उच्च के क्षेत्र पर बैठा है वो किसी भी कीमत पे नवांश कुंडली में नीच के नहीं तो पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कुंडली में D1 देख के ही लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं, डिटेल में देखना पड़ेंगे बारीक बारीक से। जिसकी कुंडली में शुक्रदेव वृषभ राशि के भाव पर, नहीं तो तुला राशि के भाव पर, नहीं तो सीधा मीन राशि के भाव पर होता है, चेक कर लेना, वो लोग पूरा जीवन भर एंजॉय करते रहते हैं। पहले तो पैसा कमाएंगे, पैसा सेविंग्स करेंगे, उसके बाद ये लोग एंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा। देखना लग्जरियस एक बंगला बनाया, लग्जरियस कार खरीदा, लाइफस्टाइल ही अलग, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे शूज़, महंगे महंगे वॉच घड़ी, महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे परफ्यूम, नाइट आउट प्रोग्राम, पार्टी, बड़े बड़े होटल में 5 स्टार 7 स्टार। ये लोग डांसिंग सेक्टर में भी बहुत आगे होता है, इन लोगों का ज्ञान भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है ये लोग। मार्केटिंग का मेन कारक है बुध, लेकिन उस मार्केटिंग का भी मार्केट कर लेते हैं ये लोग शुक्रदेव। मार्केटिंग जो होता है ना, अच्छा सेल्समैन, अच्छा मार्केटिंग फील्ड में आगे कौन होता है पता, मैंने वीडियो में बताया था, मुझे उस टाइम याद नहीं था, भद्र योग वाले, मतलब जिसकी बुध मिथुन में हो या कन्या में हो, अपने स्वक्षेत्र पर मूलोत्रिकोण पर है बैठा है या अपने उच्च के क्षेत्र पर बैठा है, और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव प्लैनेट साथ में भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, और ना ही इन लोगों का नक्षत्रपति पीड़ित है, तो वो लोग सेल्स में भी आगे जा सकता है, मार्केटिंग में भी आगे जा सकते हैं। लेकिन शुक्रदेव क्या होता है, मार्केटिंग वालों का भी मार्केट कर लेते हैं। इन लोगों का जो प्रचार होता है ना, शुक्र का अलग तरीके का होता है। मार्केटिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रचार, ढंग, मतलब उसको स्किल बोलता है, स्किल डेवलपमेंट का कारक प्लैनेट कौन होता है, बुध, ठीक है, वही भद्र योग वाला बुध। लेकिन मैं एक वीडियो में बताया था पिछले, आपने देखा क्या नहीं, कि बुध गुरु और शुक्र में शुक्रदेव को हमेशा आगे क्यों रखा जाता है। आज इस बारे में टॉपिक में मैं बातचीत नहीं करूंगा, मेरा ओल्ड वीडियोस अभी भी पड़ा है इसी चैनल में, थोड़ा सर्च करके देख लेना। और मैंने जितना भी पंच महापुरुष राज्यों का वीडियो बनाया उसका मैंने लास्ट में दे दूंगा स्क्रीनशॉट, क्लिक करके सब देख लेना भाई, ठीक है। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।